हम आज के मनन के लिए एक भाग को निकालेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 1 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ लेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 1 आयत से 20 आयत तक। लूक चैप्टर 10 वर्स 1 to 20। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह हुआ आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण न के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आगे। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इस पर मनन करने के लिए परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमारी सहायता करे। इस भाग को जिसे हमने पढ़ा है, बहुत सारी बातें इसमें सीखने के लिए है, परंतु उसमें से कुछ व्यवहारिक बातों को जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब भी आप अकेले में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किसी भी भाग को पढ़ते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ने से ही हम वचन के सही अर्थ को समझ पाएंगे। पहली बात कि हमें संदर्भ समझना ज़रूरी है। कौन कह रहा है और किसको कह रहा है, ये हमेशा ढूंढने की कोशिश करें, है ना। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, और उस समय का माहौल क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है,
जो सुन रहा है, उस समय की संस्कृति क्या है, समाज क्या है ना, उससे हमें ये बात समझ में आएगी कि सीधे सीधे ये बात किसकी ओर लिखी गई है, लेकिन इसमें से कौन सी बातें हैं जो आज भी हमारे जीवन में लागू होती है, जिसका समर्थन परमेश्वर के वचन के अन्य पद भी करते हैं, है ना। देखिए, इसे आपको ये बात अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। संदर्भ समझना कि किस माहौल में किस व्यक्ति द्वारा किसको कहा गया कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण है, आपको बताने के लिए मैं बताता हूँ। एक समान रूप से एक संवाद है ना। मान लीजिए एक अस्पताल में एक डॉक्टर एक नर्स को, अपने सहायक को कुछ निर्देश दे रहा है जब पेशेंट उसके पास आया, है ना। और पेशेंट आता है, पेशेंट की अवस्था को वो देखकर नर्स को बोलता है, इन्हें लिटा दो और इनके कपड़े उतार दो और इन्हें जो है बेहोशी का इंजेक्शन दे दो। अब अस्पताल के संदर्भ में ये एकदम सही और सही दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और समझ में आता है कि उपचार किया जाना है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसे निर्देश दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हीं शब्दों को बिना संदर्भ के, किसने बोला है, किसको बोला है, कहाँ बोला, ये ध्यान में रखे बगैर अगर इसे पढ़ता है और वो मान लीजिए ऐसा कल्पना करता है कि एक व्यक्ति किसी घर में आता है और एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, मतलब एक व्यक्ति किसी के घर में पहुंचा और जो घर का मालिक है वो इस प्रकार से निर्देश दे रहा है कि इसे लिटा दो, इसके कपड़े उतार दो और इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है, तभी वचन के सही अर्थ को, उसमें क्या शिक्षा है, क्या सिद्धांत है, कौन सी बात मुझ पर लागू होती है आज, कौन सी मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, ये हम स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस भाग में जो हमने पढ़ा है, ये जो घटना है केवल लूका में इसी स्थान पर लिखी गई और एक ये विशेष मिशन कार्य था जो प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए 70 लोगों को दिया था। इन 70 लोगों का और इस घटना का पूरी बाइबल में फिर कहीं पर भी जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में इससे मिलता जुलता एक भाग है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को भेजते हैं और इससे मिलती जुलती बातें भी वहाँ पर देखते हैं, परंतु वो घटना अलग है और ये घटना अलग है, इस बात को समझना जरूरी है। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे निर्देश है जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिए जो केवल उसी समय के लिए लागू है ना। इसीलिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया है कि आप इस बात को समझे कि हम अक्षरशः उन बातों को अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। हम उन बातों को व्यवहारिक रीति से लागू कर सकते हैं जिन बातों को हम परमेश्वर के अन्य वचन में भी, नए नियम में देखते हैं, पढ़ते हैं और कलीसिया या विश्वासियों को उसे फॉलो करते हुए, लागू करते हुए, उस पर चलते हुए देखते हैं। तो इस एक सिद्धांत के आधार पर हम आज का वचन आरंभ करते हैं और कुछ व्यवहारिक बातों को जो आज हमारे जीवन में लागू होती हैं हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। हम पहला पद पढ़ते हैं जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। अब पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि प्रभु ने हमें अपना प्रतिनिधि या राजदूत बनाकर इस धरती पर रखा है और सेवा दी है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जहाँ पर वो स्वयं जाने पर था वहाँ पर किन्हें भेजा? चेलों को, उन 70 चेलों को भेज दिया, अपना प्रतिनिधि होकर भेजा। पहली बात हम सीखते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का राजदूत या प्रतिनिधि हूँ। मैं इस धरती पर जब जी रहा हूँ तो
मुझे ये मानकर अपना जीवन जीना है कि प्रभु ने अपने स्थान पर मुझे यहाँ पर रखा है कि मैं जैसा प्रभु करना चाहते हैं वैसा मैं करूं। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। देखिए यहाँ पर एक ठीक वही बात को पौलुस दोहराता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत क्या होता है? आपने कभी नाम सुना है? अभी धरती पर रहते हुए कभी ये सुना है संसारिक पहलू में? एम्बेसडर्स क्या करते हैं वो? हाँ, कंट्री को, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे राजदूत दूसरे देशों में होते हैं, दूसरे देश के लोग राजदूत भी हमारे देश में होते हैं। वो अपने देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश की बातों को रखते हैं, अपने देश के मुद्दों को डील करते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना राजदूत बनाकर भेजा है। अगर आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो आप लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 5:13 और 14, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। मत्ती 5:13 और 14 क्या लिखा है? पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। 14 आयत तुम जगत की ज्योति हो। बस काफ़ी। देखिए प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, है ना। और हम वचन में क्या पढ़ते हैं? ज्योति कौन है? जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। देखिए प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें यहाँ पर दी है कि हम जब इस धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं, हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हम कलीसिया में हैं, हम नौकरी करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। हमें ऐसा बिहेव करना है, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ पर लिखा है जहाँ प्रभु जाना चाहते थे वहाँ उन्होंने उन लोगों को भेज दिया। देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब आप मान लीजिए आप कुछ काम के लिए कहीं जाना चाहते हैं और अगर किसी और को भेजते हैं तो आपके हृदय की उम्मीद क्या रहेगी कि मैं जिस स्तर का, जिस क्वालिटी का काम करूँगा वही ये व्यक्ति भी करना चाहिए, है ना। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि होकर प्रभु यीशु मसीह के समान चरित्र, व्यवहार, बातचीत, जिम्मेदारी, जब हम किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो प्रभु के प्रतिनिधि होकर उस कार्य को पूरा करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है, परमेश्वर की जो सेवा है वो मिलजुल कर किए जाने वाली कार्य है या सेवा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कैसे भेजा? 70 को अलग अलग नहीं भेज दिया, है ना, उन्हें 2-2 करके भेजा। और आप इसी फॉर्मेट को, इसी एक प्रारूप को आप परमेश्वर के पूरे वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। हम नए नियम में जब कलीसियाई सेवा में देखते हैं तो प्रभु ने पौलुस और बरनबास को भेजा, उसके बाद पौलुस और सिलास को भेजा। हम बरनबास और यूहन्ना को सेवा करते हुए देखते हैं। हम जब नए नियम में परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम विश्वासियों को साथ मिलकर सेवा करते हुए देखते हैं। प्रियो, प्रभु की सेवा में जब हम हैं, हम मुख्य दर्शक होके नहीं हो सकते। मतलब है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कलीसिया में आता हूँ तो
मुझे समझ में आ रहा है, हाँ कुछ लोग तो हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, मैं केवल देखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं परमेश्वर की सेवा में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। क्योंकि यदि परमेश्वर ने मुझे रखा है झुंड में, तो मुझे मिलजुल कर सेवा करने के लिए रखा है ना। जब दो दो करके भेजा है तो दोनों अकाउंटेबल है ना, एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे के कार्य के प्रति अकाउंटेबल है, एक दूसरे का साथ देने के लिए अकाउंटेबल है, एक दूसरे के लिए सहारा देने के लिए वो लोग जिम्मेदार है। देखिए, जब हम साथ में काम करते हैं ना, तो उसके कई फायदे हैं, है ना। साथ में काम करना हमें सुरक्षा देता है, साथ में काम करना हमें प्रोत्साहन देता है, साथ में काम करना हमें करेक्शन भी देता है। जब हम साथ में काम करते हैं तो हम सीखते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इस महत्व को समझें और हम एकजुट होकर कलीसिया में, प्रभु के राज्य में, सेवा में काम आ सके। और हम इस बात को सोचें कि क्या वाकई में वर्तमान में मैं इस एक हृदय के साथ जी रहा हूँ क्या, कि हाँ मैं मेरी कलीसिया के साथ हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम तीसरी बात को देखते हैं। उसके लिए दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। अब देखिए, अगली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि जो कार्य, जो सेवा या जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है ना, प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य, सेवा, जो जीवन दिया है, उसके मायने, उसकी गंभीरता समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, जब प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि, राजदूत, एम्बेसडर बनाकर रखा है, तो इस बात की गंभीरता को, इस बात के मायने क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह हैं और वो 70 चेले खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे भेज रहे हैं वहाँ जहाँ वो खुद जाने वाले थे। भेजने से पहले प्रभु यीशु मसीह कुछ बातचीत उनसे कर रहे हैं। उसमें एक बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को उनसे कहते हैं उनके जाने के पहले कि एक बात ध्यान रखना कि खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, है ना। किसी कार्य को करना है, काम ज्यादा है लेकिन आदमी कम है। गंभीर बात है क्या? गंभीर बात है, गंभीर बात है। ये दो जिम्मेदारियों को लेकर आता है। पहली बात, अगर आदमी कम और काम ज़्यादा है तो जो आदमी अवेलेबल हैं उन्हें और सावधानी के साथ, परिश्रम के साथ काम करना है। मान लीजिए एक आदमी एक काम को करने के लिए 10 आदमी चाहिए और आदमी 5 ही है, तो वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो तो सकता है ना। लेकिन 10 आदमी के बराबर काम करने के लिए ज़्यादा परिश्रम लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। मतलब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। मतलब इस गंभीरता को समझना है कि काम समय पर पूरा आना है तो बढ़ चढ़कर काम करना होगा। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं ये प्रार्थना करना कि और मजदूर मिले, है ना, और मजदूर मिले, इस बात को प्रार्थना करना। देखिए, जब हम राजदूत होकर काम कर रहे हैं ना, जब हम राजदूत होकर भेजे गए हैं ना, जब हम प्रतिनिधि होकर भेजे गए हैं, हमें पद परमेश्वर ने बहुत बड़ा दिया है। राजदूत मतलब बहुत एक बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति होता है, लेकिन उसे काम करने के लिए जो प्रेरणा दी गई वो कैसी दी गई है? मजदूर की दी गई है ना।
पद राजदूत का है, पर प्रेरणा कैसी है? मजदूर की। मजदूर कैसे काम करता है? राजदूत जैसे काम करता है वैसा मजदूर करता है क्या? राजदूत अच्छे कमरे में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ज़्यादातर वो अपने शब्द से या कलम से कार्यों को, निर्णयों को लेते हैं, कार्यों को करते हैं। मजदूर कैसे करता है? मजदूर हार्डवर्क करता है ना। उसके बाद उसके पास जो है सीमित कपड़े होते हैं, और वो बहुत बहुत परिश्रम करता है शरीर से। देखिए, एक बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मालूम है क्या? जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होकर जी रहे हैं और प्रभु के काम आना चाहते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह को है ना मजदूरों की आवश्यकता है, मैनेजर्स की नहीं। आप समझ रहे हैं? मजदूर की आत्मा के साथ काम करने की आवश्यकता है, मैनेजर्स की नहीं। कई बार हम है ना, हम सब मैनेजर बनना चाहते हैं, मतलब ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये ज़्यादा पसंद आता है। निर्देशन देना, सलाह देना, निर्णय लेना, ये ज़्यादा पसंद आता है। प्रभु को कैसे लोग चाहिए? जो कठिन परिश्रम करें अपने देह से और प्रभु का काम करें। देखिए, परमेश्वर का वचन एक प्रकाश देता है, वो ये है कि एक अच्छा मजदूर ही आगे चलकर अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आप समझ रहे हैं? जिसने ईमानदारी से मजदूरी का काम किया है ना, वो आगे चलकर मैनेजर का काम भी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो शिष्य सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, जो परिपक्व बनते हैं, प्रभु उन्हें अगुवों की जिम्मेदारी भी देता है। पहले मजदूर, फिर अगुवे। प्रभु सहायता करे कि हम इन महत्व को सीख सके और इसके अनुसार चल सके। दूसरी बात हमने देखी, हमें कार्यों की, आत्मिक कार्य सेवा की गंभीरता को समझना है, क्योंकि लोग कम हैं और काम ज़्यादा है। आपको एक भाग स्मरण आता है जहाँ पर दाख की बारी में एक मालिक है जो मजदूरों को लेने जाता है। याद है आपको क्या हुआ था वहाँ पर? वो सुबह उठता है और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लेने के लिए वो चौक में जाता है ना? ठीक है ना? सुबह उठकर जाता है, कुछ मजदूरों को लेकर आता है। आपने ध्यान दिया कितनी बार वो घर से बाहर निकला और हर बार वो मजदूर लेके गया? अगर आप उस भाग को पढ़ेंगे ना, मत्ती रचित सुसमाचार, अभी मत पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 से 16 पदों में उस घटना, उस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। 5 बार वो मालिक निकला है, 5 बार। आपको क्या लगता है, 5 बार वो मजदूरों को अपनी बारी में काम करने के लिए लेके आया? मतलब 5 बार उसको जरूरत थी, कैसे ही लेके आ गया कि ठीक है चलो आओ थोड़ा सा मैं देता हूँ? ऐसा नहीं। आखिरी के 1 घंटे बचे तब भी उसे मजदूर की जरूरत है, दाख की बारी में काम ज्यादा। देखिए, परमेश्वर का वचन एक प्रकाश हमें देता है, वो ये है, एक बात सिखाता है, वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में सच्चाई से, खराई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले और उसकी बारी में काम करने वाले लोग कम हैं। उसकी बारी में टहलने वाले लोग ज़्यादा हैं, उसकी बारी में दाख की बारी का आनंद उठाने वाले लोग होंगे, परंतु एक मजदूर के समान उस बारी की सुरक्षा करे, उसको फलवंत बनाने में परिश्रम करे, उस बारी के प्रति वफादार होकर समय पर फल दे, ऐसे मजदूर कम हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस शिक्षा को देता है। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने जहाँ रखा है हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, गंभीरता को समझे, जो काम प्रभु ने दिया है बहुत निष्ठा के साथ, खराई के साथ, उच्च स्तर की क्वालिटी के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करें और प्रार्थना करें कि प्रभु और मजदूरों को और सेवकों को तैयार करें और उन सेवकों को तैयार करने के लिए परिश्रम कर सके। आगे बढ़ते हैं।
हम तीसरी आयत में आते हैं। वहाँ पर लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। अब अगली बात जो हम सीखते हैं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि होकर जी रहा हूँ, उस सेवा में, उस कार्य में मेरा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मसीह जीवन में, मेरी सेवा में मेरा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपना जीवन जीना है और सेवा करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, तुम्हें भेड़ बनाकर, भेड़ के समान किसके बीच में भेज रहा हूँ? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इन दोनों पशुओं में कोई समानता है क्या? कोई समानता है क्या इनमें? एक भी नहीं है क्या? है क्या समानता है दोनों में? हाँ, दोनों जानवर है। एक समानता है कि दोनों जानवर है, लेकिन उनके चरित्र में कुछ समानता है क्या? उनके चरित्र में कोई समानता नहीं है ना। पूरी रीति से असमान एक झुंड है दोनों का। देखिए, ये बात हमें बताती है कि मसीह जीवन हम जब जी रहे हैं, प्रभु की सेवा जब हम कर रहे हैं, तो ये बहुत एक आरामदायक एक बात कभी नहीं होगी, है ना। प्रभु की सेवा करना या मसीही जीवन जीना आरामदायक एक यात्रा नहीं है। आरामदायक कंफर्टेबल एक लाइफ नहीं है, कंफर्टेबल एक जर्नी नहीं है। और इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना जरूरी। देखिए, भेड़ हमेशा है ना दिशा निर्देश पे चलती, उनका हमेशा एक चरवाहा होता है, वो उनसे इंस्ट्रक्शन लेती। भेड़ियों में ऐसा नहीं होता। भेड़ियों के बीच एक लीडर जरूर हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आपने भेड़ और भेड़ ये के विषय में कितना पढ़ा है। भेड़ हम सब ने देखी है, पर मुझे नहीं लगता कि हम में से कितनों ने भेड़िया देखा होगा, है ना। शायद मैंने भी एक आध बार कहीं देखा हो, टीवी में देखा है लेकिन मैंने। और जहाँ तक मैंने टीवी में भेड़िए के स्वभाव को समझा है, वो लोग भी झुंड बनाकर रहते हैं, परंतु उनमें उनके बीच ही एक लीडर होता है जो उन्हें लीड करता है शिकार करने के लिए, वो सब करने। लेकिन भेड़ों के बीच में भेड़ लीड नहीं होती है, एक चरवाहा लीडर होता है। जब इस धरती पर हम जीवन जी रहे हैं ना, तो हम कुछ ऐसे समाज या ऐसे लोगों के बीच जीते हैं जो खुद के चलाए चलते हैं, खुद के स्वभाव से, खुद की भावनाओं से, खुद के विचारों और प्रेरणा से चलते हैं। लेकिन हमें किससे दिशा निर्देश लेकर चलना है? अपने चरवाहे से। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखना। एक भेड़ हमेशा चरवाहे के निर्देशों के अनुसार चलती है। हम जब अपना जीवन जी रहे हैं, हम ऐसे एक समूह से, ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जहाँ पर लोग अपनी मनोभाव, प्रेरणा, ज्ञान, समझ से चलते हैं। हमें परमेश्वर के वचन और अपने चरवाहे प्रभु यीशु मसीह से निर्देश लेकर चलना है। दूसरी बात, भेड़ जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। जबकि भेड़ियों का स्वभाव ही क्या होता है? ऐसे चुरा लेना, छीन लेना या मार डालना। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के कार्य में हूँ, मुझे याद रखना है कि मेरे द्वारा किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल फेर देना। अगर आप मत्ती में जो मिशन कार्य चेलों को दिया गया था, 12 चेलों को, उसको पढ़ेंगे तो प्रभु वहाँ पर कहते हैं कि लोग तुम्हें अदालतों में भेजेंगे, लोग तुम्हें कोड़ों से मारेंगे। प्रभु ने उसका प्रत्युत्तर
देने के लिए कहा क्या? नहीं कहा। प्रभु ने कहा तुम क्या करना, तुम चिंता मत करना, तुम्हें जो जवाब देना होगा वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगी। परमेश्वर का वचन बताता है तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हमारे जीवन से दूसरों को नुकसान, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके विपरीत तीसरी बात हम देखते हैं कि भेड़ें जो हैं वो दूसरों को लाभ पहुंचाती है, उनके जीवन से लाभ पहुंचता है। वो ऊन देती है, दूध देती है। भेड़ियों से भी कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना। देखिए, हम इस धरती पर जो है ना, हम हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु ने दिया है वो दूसरों के लिए काम आने वाली एक बात होनी चाहिए, काम आने वाली बात एक होनी चाहिए। देखिए, कई बार दुख की बात क्या है मालूम है, हम इस संसार में जब भेड़ होकर जी रहे हैं, कई बार हमारे जीवन से भेड़ियों जैसी भाषा या भेड़िए जैसा व्यवहार दिखाई देने लगता है ना। कई बार हम जैसे भेड़िया व्यवहार करे वैसा व्यवहार करने लगते। हम अपने प्रभु से, उसके वचन से निर्देशन पाने की जगह हम अपनी भावनाओं, सांसारिक प्रभाव या अपनी समझ का सहारा लेकर चलते। कई बार हम नुकसान पहुंचाते। प्रभु कहता है देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आया? एक मेमना बनकर आया, है ना। परमेश्वर का मेमना बनकर आया। उसने हमें भी क्या बनाकर रखा है? एक मेमना, एक भेड़ बनाकर। भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। अब ये शब्द यूज नहीं होते, शायद जो भेड़ पालते होंगे वो यूज करते होंगे। तो मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने ही समान एक चरित्र देकर इस धरती पर रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु इस चरित्र के अनुसार जीने के लिए हमारी सहायता करें। आगे बढ़ते हैं, हम 4 आयत से 9 आयत तक को पढ़ते हैं। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण की योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। बस काफ़ी है, समय की कमी के कारण हम उतना ही पढ़ रहे हैं। दूसरी अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, जो लोग प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, जो प्रभु की सेवा में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों का प्रबंध करते हैं ना। जो प्रभु की आज्ञाकारिता में अपना जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु की चरवाही में जो अपना जीवन जी रहे हैं और सेवा करते हैं, प्रभु उनकी ज़रूरतों को समय समय पर पूरा करते हुए चलते हैं। इस एक सिद्धांत को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं ना, तो कई बार नहीं, एक मुख्य आमतौर पर जो है एक मुख्य निर्णय जो हमें लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है हम कौन सी नौकरी चुनेंगे, है ना। फिर हमारी नौकरी का समय भी हमें सूट करना चाहिए। हमारे कई कलीसिया के भाई बहन लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं सभा में आ सकूं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सभा में आना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाकारिता, उसकी कलीसिया, उसकी सेवा को ध्यान में रखते हुए कई सारी ज़्यादा धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर हम उसे चुन लेंगे तो हम कलीसिया की सभाओं में नहीं आ पाएंगे, हम प्रभु की सेवा में जैसा उपयोगी हो पाते नहीं हो पाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कमी होगी, पैसे की कमी होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो परमेश्वर के पीछे चलना चुनते हैं, उसकी सेवा करते हैं,
उनकी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करना है, हमें मेहनत करना है, परंतु इस बात को याद रखना है कि प्रभु के लिए मैं जो छोड़ रहा हूँ, प्रभु मुझे कमी नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं, उसकी 10 और 12 आयत को पढ़िए। परंतु जिस नगर में जाओ वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का रात तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। इसकी 16 आयत को भी पढ़ लीजिए। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभु सिखाते हैं वो ये है, प्रभु यीशु मसीह और उसके सुसमाचार का इनकार करना एक व्यक्ति के ऊपर भयानक दंड और न्याय को लेकर आता है। ये चेले किस बात का प्रचार करने गए थे? परमेश्वर के राज्य का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने गए थे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार को आज जो सुसमाचार देना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है, बाइबल जो आज संदेश देती है वो यह है कि मनुष्य एक पापी है, वो पाप में मरा हुआ है और परमेश्वर के दंड के अधीन है, और इस दंड के साथ वो नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। बाइबल एक सच्चाई को मनुष्यों पर प्रकट करती है। आज आप जो इसे सुन रहे हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से इसे सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल का सुसमाचार ये है। बाइबल एक गंभीर चेतावनी को देती है जिसमें बताती है मनुष्य पापी है और मनुष्य पाप के कारण नरक दंड में जाने वाला है। परंतु खुशखबरी यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो मनुष्यों से प्यार करता है। उसने इस धरती पर आकर उन पापी मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और उसके बलिदान में मनुष्य पापों की क्षमा पाकर, नरक दंड से क्षमा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके ग्रहण करते, परमेश्वर उन्हें अपने घर में स्थान देता है। यह है परमेश्वर का राज्य। और जब घर में स्थान मिला है, मतलब वो व्यक्ति स्वर्ग में, इस धरती को छोड़ने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में मनुष्य को फ्री में, सेतमेत में उद्धार देता है। जो इस उद्धार को, इस मोक्ष मार्ग को ठुकरा देगा, इनकार कर देगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि न्याय के दिन उन्हें भयंकर दंड से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह को और उसके सुसमाचार को अंगीकार करना और उसका इनकार कर देना मनुष्य के हाथ में जरूर है। आज बहुत हल्का सा जान पड़ता, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 17 आयत को पढ़ी। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बस काफी है। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते, मालूम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीना आनंद की एक बात है। मसीही जीवन एक आनंदित जीवन देता है। आज्ञाकारिता का जीवन एक आनंद का जीवन है। प्रभु की सेवा करना एक आनंद की बात है। एक मसीही बनकर जीवन जीना हमें आनंद देता है, दुख नहीं देता। अब जरा
तुलना कीजिए, कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब इन्हें भेजा तो कुछ बातों को कहा, है ना। अब उन्हें फिर दोहराइए। पहली बात कही कि जो है मजदूर कम है, काम ज़्यादा है। मान लीजिए आप ऑफिस में जाएं और आपकी टीम में 10 लोग हों और आपको कहा जाए कि आज 2 ही आए हैं, उसमें से एक तुम हो, काम 8 का करना है। आनंद की बात है क्या? दुख की बात है ना। सुनते से ही दिमाग खराब करने वाली बात। उसके बाद आपको बोल दिया जाए कि तुम 2 टीम में हो, लेकिन और बाकी की सपोर्ट टीम्स भी है, समूह भी है, उसमें सब ऐसे खड़ूस लोग हैं, है ना। कैसे भेजा प्रभु ने? भेड़ियों के बीच में काम करने के लिए भेज दिया। और कैसे बनकर जीना है? भेड़ बनकर जीना है। आसान है, कठिन है? आपको मालूम है कई लोग अपनी नौकरी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, उनकी तनख्वाह अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, परंतु जो साथ में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं है, इसलिए लोग अपने जॉब को चेंज कर देते हैं। कठिन है या आसान है? कठिन है। लेकिन इस सब परिस्थिति में जब ये चेले काम करके लौटे तो कैसे हैं? आनंदित है। प्रियो, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन के अन्य भागों में भी हम देखते हैं। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं ना, जो मसीह जीवन में जीते हैं, आज्ञाकारिता में जीते हैं, वो कठिन परिश्रम, कठिनाइयों से तो गुजरते हैं, परंतु वो आनंदित रहते हैं। उनके जीवन में आप संतुष्टि देखेंगे, उनके जीवन में आप तसल्ली और आनंद देखेंगे। उनके पास पैसों की कमी होगी, वो बीमार होंगे, उनको सताने वाले भी होंगे, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करने वाले भी होंगे, उनकी आलोचना करने वाले भी होंगे, लेकिन आप पाएंगे कि वो कैसे हैं? संतुष्ट है, वो आनंदित है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना, बोझिल नहीं है, कठिन जरूर है, परिश्रम की मांग जरूर करता है, परंतु वो बोझ से भरा हुआ एक कार्य नहीं, वो आनंद से भरा हुआ, संतुष्टि देने वाला एक कार्य। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप उन लोगों से पूछिए जो सेवा करते हैं, आप उन्हें अलग ही एक आनंद और खुशी में देखेंगे। पता है, कई बार मसीही लोग बहुत उदास, निराश, असंतुष्ट, शिकायतों से भरे हुए क्यों पाए जाते हैं मालूम है? क्योंकि सही मायने में वो अपना मसीह जीवन नहीं जी रहे। सही मायने में जैसे आज्ञाकारिता होनी चाहिए, जैसा कार्य होना चाहिए उनके जीवन में, प्रभु के लिए जो समर्पण हो, वो नहीं है। इसकी वजह से क्या है? जीवन में जो सताव है, चिंता है, ज़रूरत है, बीमारी है, समस्या है, वो उनके दिलो दिमाग पर हावी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि निराशा, चिंता के भाव ना आए, ये सब आएंगे, लेकिन ओवरऑल उस व्यक्ति के जीवन में हम संतुष्टि और आनंद को देख पाएंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं यहाँ पर। प्रभु का कार्य जो है ना, वो कंफर्टेबल होकर नहीं किया जा सकता। मतलब कैसे कि मुझे अच्छा लगेगा तब मैं करूँगा, मेरे इच्छा के अनुसार होगा तब करूँगा, परिस्थितियाँ जब सामान्य होगी तब करूँगा, है ना। जब मुझे ऐसा लगेगा करना होगा तब करूँगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप इस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु ने कार्य करने के लिए जो उन्हें प्रेरणा दी, वो केवल उन्हें उनके प्रभु के वचन या निर्देशन से ही मिलती, और किसी से नहीं मिलती। परिस्थितियाँ विपरीत है, लोग विपरीत हैं, है ना। इच्छा हो या ना हो, तंगी है, काम को करना। कई बार है ना, कई विश्वासी इस प्रकार जीवन जीते कि जिस दिन उन्हें अच्छा लगता है उस दिन बढ़िया वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, कलीसिया में आते हैं। फिर जब ऐसा मन नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो फिर पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित होकर सेवा करना है, मसीह जीवन जीना। उसके बाद 20वीं आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, और विश्वास से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं।
पता है इस मसीह जीवन में सबसे प्रोत्साहन देने वाली बात क्या है हमारे लिए? सबसे प्रोत्साहन देने वाली बात ये नहीं है कि हम कितनी बड़ी सेवा करते हैं या क्या काम हमने किए, परंतु ये है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, है ना। हम सबको प्रभु ने अलग अलग सेवा दी है। सेवा और काम के आधार पर अगर आनंदित होंगे तो एक आदमी कम आनंदित होगा, एक ज़्यादा आनंदित हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो तुम काम करते हो, सेवा करते हो, वो कैसी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी, ये नाप तोल कर आनंदित होना नहीं। इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। स्वर्ग में कौन लिखता है नाम? हम खुद जाकर लिख सकते हैं? नहीं। बाइबल बताती है कि स्वर्ग एक वास्तविक जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, और अब जो स्वर्ग में रहेगा उसके नामों की एंट्रियां, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? केवल प्रभु यीशु मसीह करेगा। मैं इस बात को आपके सामने रखकर ये संदेश समाप्त करता हूँ। क्या आप इस बात के प्रति सुनिश्चित हैं कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हैं जब आप इस वचन को सुन रहे हैं? अगर हाँ, तो बहुत आनंदित होने की बात है। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं कि स्वर्ग में हमारे नाम लिखे और हम सुरक्षित अनंत सुख में जाएंगे। परंतु जब आप ये वचन सुन रहे हैं, चाहे अभी या इस मीडिया के माध्यम से, वचन, परमेश्वर का वचन आपसे पूछता है क्या आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं? क्या आपका नाम वहाँ दर्ज है कि आप वहाँ जाकर रहेंगे? अगर नहीं दर्ज है तो आप बहुत भयंकर एक हालत में, आप बहुत एक गंभीर अवस्था में, और इस धरती के जीवन को समाप्त करने से पहले अगर आपने ये नाम सुनिश्चित नहीं किया कि मेरा नाम परमेश्वर की पुस्तक में है या नहीं है, तो आप अनंत मृत्यु में चले जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसी संदेश को प्रचार करने के लिए इस धरती पर आए, और आज प्रभु यीशु मसीह के शिष्य इसी संदेश को प्रचार करने के लिए इस धरती पर रखे गए हैं और हमारे बीच में जी रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के